Dear friends, myself Bhamar Singh going to tell you about the timetable at home. कई बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप एक ऐसा टाइम टेबल होम स्टडी टाइम टेबल बना दीजिए, हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही, समझ में नहीं आ रही, हम लोग कंफ्यूज हैं कि सेल्फ स्टडी होम टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। उन्हीं की रिक्वेस्ट पर बेटा मैंने काफ़ी कोशिश की है बनाने की। बच्चों आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल ज़बरदस्ती भेजे जाते हैं, पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती बिना उनकी इच्छा के, उनका पढ़ने में मन लगता नहीं है और ज़बरदस्ती उनको स्कूल भेज देते हैं। और ऐसे बच्चे जो हैं वो क्लास में न पढ़ाई में मन लगाते हैं, न डिसिप्लिन में रहते हैं और ज़रूरत पड़ी टीचर को डिस्टर्ब भी करते रहते हैं, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। पास और फेल होने का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में मन तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी पेरेंट्स के कहने से, टीचर्स के कहने से इतना एफर्ट करते हैं, इतना प्रयास करते हैं कि पास हो जाएं। वो कहने सुनने के बाद जो है नोट्स भी बना लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, नहीं तो एग्ज़ाम के समय ज़रूर थोड़ा पढ़ लेते हैं, इतना कि पास हो जाएं। और तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पढ़ने में थोड़ा बहुत मन तो लगता है, प्लान तो उनका कुछ करने का है, लेकिन मेहनत करने में वो जी चुराते हैं। पेरेंट्स के कहने से स्कूल आते हैं, क्लास में शांत होकर बैठते हैं, सुनने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता। उनका कोई एक सिस्टमेटिक प्लान नहीं होता, न स्कूल का और न घर का। इसलिए जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो ऐसे बच्चे कभी बीमार रहने लगते हैं, कभी हेडेक होने लगता है, कहीं लूज मोशंस आने लगते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती, कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं। और चौथे टाइप के बच्चे जो होते हैं जो क्लास में टॉप करते हैं, रैंक्स लाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक लाते हैं, अंडर 5 में रहते हैं और जो अबव 90% स्कोर करते हैं। इन सब बच्चों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पहले जो 3 प्रकार के बच्चे हैं, अभी हमने 3 कैटेगरीज डिस्क्राइब की, इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनकी कोई स्कीम नहीं है, इनका कोई घर का टाइम टेबल नहीं है न। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, उनके स्कूल का एक टाइम टेबल होता है, डेली टाइम टेबल स्कूल का शाम को लगा के रख लेते हैं, नेक्स्ट डे का होमवर्क पूरा प्रिपेयर रखते हैं, टाइम से ही उनके नोट्स तैयार रहते हैं, होमवर्क टाइमली होता है और इसके बाद एग्ज़ाम के पहले ही वो अपना फुल कोर्स प्रिपेयर कर लेते हैं और इसके लिए उनके पास होम स्टडी टाइम टेबल होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। इसके पहले वाले जो बच्चे हैं कभी कभी टाइम टेबल बनाते तो हैं होम स्टडी का, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जो बच्चे सबसे सिंसियर होते हैं, जो बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं, टाइमली वर्क कर लेते हैं, टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, टाइमली रिवीजन कर लेते हैं, ऐसे ही बच्चे टॉप करते हैं। बच्चों भविष्य में अगर कुछ बनना है तो इसके लिए तुम्हें एक प्लान बनाकर चलना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं एक घर का प्लान होता है, एक स्कूल का प्लान होता है। आपने देखा होगा अपने घर में मम्मी अपने पेरेंट्स को बजट का प्लान बनाते हुए, घर का प्लान बनाते हुए, जो घर का बजट होता है। इसके अलावा जब कभी घर नया बनाने चलते हैं उसका एक प्लान होता है, कहाँ किचन रहेगा, कहाँ लैट्रिन रहेगी, कहाँ वॉशरूम रहेगा, कहाँ डाइनिंग रूम रहेगा, होता है पूजा घर कहाँ रहेगा। बजट ऐसे बनता है, ऐसे ही जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है, ऐसे ही हमारा एक होम स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए।
अगर लाइफ में आपको कुछ बनना है। अब आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं डे रूटीन। पहले मैंने ये तैयार किया है कि आपके दिन का रूटीन क्या होना चाहिए। देखिए, एक स्टूडेंट जो सिंसियरली पढ़ता है, कम से कम उसको 6 या 7 घंटे सोना भी ज़रूरी होता है। टाइम से आप सो जाएं और टाइम से आप जग जाएं। अगर लेट सोते हैं तो आप लेट तक जगेंगे। जिनका कोई प्लान नहीं होता है, कुछ क्या करते हैं, मोबाइल पे 12 बजे रात तक लगे रहते हैं, 1 बजे रात तक लगे रहते हैं, सुबह उनकी जो है आंखें नहीं खुलती। ज़बरदस्ती पेरेंट जगा कर जब स्कूल भेजते हैं तो क्या होता है, स्कूल के आवर्स में कहीं ना कहीं वो सोते मिल जाते हैं, सो जाते हैं, कहते हैं हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये बहाने करते हैं। इसलिए आपका डे रूटीन होना चाहिए। एक आइडियल डे रूटीन मैंने आपके सामने रखा है। वेकअप एट 6 AM। अभी आपकी प्लानिंग के अनुसार है। आप अगर स्कूल से दूर रहते हैं तो आप 5 बजे उठ पड़ें। स्कूल के पास रहते हैं तो आप 6 बजे उठें। 5 या 6 के बीच में उठना बहुत ज़रूरी होता है। 7 बजे आप रिफ़्रेश होकर के और स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, स्कूल के लिए चल देते हैं। स्कूल का जो टाइम होता है मोस्टली यही 7:30, 7:50 से 2:30 या 2 के बीच में होता है। ये स्कूलिंग टाइम होता है, स्कूल का टाइम टेबल। ये आपका स्कूल स्टडी टाइम टेबल है। इसके बाद आप बैक टू होम 3 बजे लगभग आते हैं, देर में भी पहुंचते हैं, रिफ्रेशमेंट लेते हैं, तब तक आपके 4 बज जाते हैं। थोड़ा बहुत रेस्ट हो जाता है आपका। कुछ बच्चे कोचिंग करने जाते हैं 5 से 6 या 5 से 7 या 4 से 7, 4 से 6 जैसा भी है, तो वो अपनी कोचिंग लेते हैं। आपके पास जो सेल्फ स्टडी का टाइम बचता है वो 8 to 11 होता है, 8 से 11 तक। तो ये 8 से जो 11 का टाइम है, इसके लिए मैंने आपका होम स्टडी टाइम टेबल तैयार किया है। और ये जो होम स्टडी टाइम टेबल है, आपको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आप इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको करना क्या है, अपना एक टाइम टेबल बनाइए और जहाँ स्टडी रूम आपका है, स्टडी प्लेस है, वहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। आप उसको पेस्ट कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप टाइम टेबल बनाते नहीं, और बना लिया अगर फॉलो नहीं करते हैं, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ रैंक, टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स। पास होना अलग बात है, 50-60% मार्क्स लेना अलग बात है, लेकिन टॉप करना एक अलग बात होती है कुछ बनने के लिए। इसलिए टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो भी अवश्य करिए। ऐसा नहीं आज हॉलीडे है तो हम नहीं आज पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अपने स्टडी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। संडे को सेल्फ लर्निंग में और ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि संडे आपका पूरा फ्री रहता है, शाम को आप पूरा फ्री रहते हैं। सो इस पर आप फुल टाइम देते रहिए। अब ये टाइम टेबल है जो मैंने आपके लिए बनाया है। आप देख सकते हैं टाइम टेबल, होम स्टडी टाइम टेबल, दैट इज़ बिफोर यू, आपके सामने है। ये बताया गया है डे वाइज। मैंने 3 आवर्स का आपका सेल्फ स्टडी रखा है। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो होमवर्क आप स्कूल का कर सकते हैं। मंडे को देखिए, मैथ्स हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट होता है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो प्रैक्टिस डिमांड करता है। तो मंडे 1 आवर के लिए तो आप मैथ्स रखिए, कम से कम 10 सम पर डे लगाइए, या होमवर्क स्कूल का मैथ्स का मिला है पहले वो कंप्लीट करिए। और इसके बाद जब रात में 9 to 11 का जो आपका टाइम है, ये आप सेल्फ लर्निंग करिए। मंडे को आपकी फिज़िक्स होगी, ट्यूसडे को आपने 1 घंटे मैथ्स लगा लिया, और नाइट में केमिस्ट्री तैयार करिए। वेडनेसडे को आपने मैथ्स की प्रैक्टिस की और नाइट में आप बायोलॉजी पढ़िए।
थर्सडे को मैथ्स आप दिन में, और रात में 8 to 11 इंग्लिश। फ्राइडे मैथ्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। सैटरडे मैथ्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब आता है आपका संडे। देखिए संडे हॉलीडे तो है, लेकिन संडे आपके लिए पूरी तरीके से हॉलीडे नहीं है। इंटरटेन भी करिए और टाइम भी पास करिए दोस्तों के साथ, सिनेमा क्या कहते हैं, टेलीविज़न पर सब कुछ, लेकिन उस दिन ज़्यादा टाइम निकालिए। दिन में हिंदी तैयार करिए, क्योंकि देखा गया बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी को हाथ नहीं लगाते हैं। देखिए हिंदी भी एक ऐसा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर एक भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम रह गए तो आपकी रैंक, आपकी परसेंटाइल, आपकी परसेंटेज इफ़ेक्ट डालती है, कम हो सकती है। तो दिन में हिंदी पढ़िए संडे को, और शाम को आप इंग्लिश ग्रामर और कंप्यूटर अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। तो बेटा दिस इज़ एन आइडियल टाइम टेबल दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मी। मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा ही होम स्टडी टाइम टेबल तैयार किया है। आप थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह का टाइम टेबल बनाइए अच्छे से, और एक पेज में बना करके, और आप उसको जहाँ स्टडी रूम आपका है वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। मैंने कह दिया ऐसा नहीं 100% इसको फॉलो करना है, लेकिन 80% आपको फॉलो करना ज़रूरी है। 19-20 अकॉर्डिंग होमवर्क गिवन इन द स्कूल, अकॉर्डिंग टू द पेपर्स, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, या जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा टिपिकल लगता है, इसलिए मैंने मैथ्स को देखिए कितना ज़्यादा टाइम दिया है, साइंस को टाइम दिया है, इंग्लिश को भी 2 दिन रखा है, सोशल साइंस को भी 2 दिन रखा है। तो इसलिए इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं तो हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको 90% अबव मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। आप भी एक रैंकर बन सकते हैं। और अगली बार हम आपको नई वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टिप्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।